वेलकम बैक। और हमारे साथ जी बड़ी मज़ेदार ख़वातीन मौजूद हैं, क्योंकि मज़ेदार खाने मेरे सामने रखे हैं तो बस मज़ेदार ही आ रहा है उनको देखकर। और ये जो मज़ेदार क्रिएशन या मज़ेदार खाने हमारे सामने मौजूद हैं, बेकिंग के नए नए नमूने मौजूद हैं, या जिस तरह आप यूजुअली हमारे इस प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करते हैं या प्रेजेंट करते हैं उन ख़वातीन के लिए जो घर बैठे, जिन्होंने बहुत हिम्मत भी की और काम भी किया और अपने उस बिज़नेस को फैलाया भी, और कई घराने तो चल ही उस बिज़नेस पर रहे हैं। तो वो खातून जो पहले सिर्फ होम मेकर हुआ करती थी, सिर्फ किचन में अपने घर वालों के लिए खाना बनाया करती थी, फिर उसने सोचा कि मैं दूसरे लोगों के लिए भी खाना बनाऊं, केक्स बनाऊं, और इससे इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल फ़ायदा भी हो। सो अगर हमारी औरत ये सोच लेती है या कुछ करना चाहती है, तो मुझे हमेशा इन लोगों को देख के लगता है कि सिर्फ एक छोटी सी आपको बिल की ज़रूरत होती है, फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। सो कराची विमेन एंटरप्रेन्योर्स से आप जानते ही हैं, इसकी करता धरता शमा राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सलाम। शमा क्योंकि ख़ुद भी शेफ़ हैं, वैसे तो ये बहुत से और काम भी कर रही हैं, मुझे लगता है कि थोड़े अरसे बाद हमें इनको करंट अफेयर में भी बुलाना पड़ेगा, जिस तरह पॉलिटिकली एक्टिव होती जा रही हैं। बिल्कुल। तो शमा ने भी, आज मैंने इतनी दफ़ा शमा को ताने दिए थे कि आज वो ब्राउनीज़ लेकर आई हैं। मैंने कहा ये कौन सा शेफ़ है भाई जो ब्राउन कुछ भी हमें खिलाते नहीं है। लेकिन ये फोरम जो है ये क्रिएट किया शमा ने, कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का। सो आज की जो हमारी बाकी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ सदफ आसिफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सदफ। मसलाम, कैसे हैं और आप? आप किस नाम से काम कर रही हैं? मैं स्वीट ट्रीट्स के नाम से, हैप्पी ठीक है, ट्रीट्स। ठीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं जी फरीहा अजमत। अस्सलाम वालेकुम फरीहा, कैसी हैं? ठीक ठाक। और इनकी चीज़ें तो मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, बड़ी मज़ेदार होती हैं। थैंक और यू सो आप किस नाम मच। से काम कर रही हैं? मैं काम कर रही हूँ बेक स्टेशन के नाम से। ठीक है, बेकिंग और कस्टमाइज केक्स मेरी ओके। स्पेशलिटी है। और हमारे साथ मौजूद हैं इरम हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं इरम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक आप ठाक। बताएं आप कैसे मैं हैं? ठीक हूँ, थैंक यू। और आपका, आप किस नाम से करी हैं? मैं मैं स्क्वायर पराठा होममेड फूड के नाम से कर रही हूँ। अच्छा, स्क्वायर पराठा, स्क्वायर चौरस पराठा। पराठा हाँ जिसको कहा जाता है ना। पिछले दिनों कोई कह रहा था स्क्वायर पराठा नहीं खाया, तो आज आपको पता चल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, है। पहले तो हमें शमा ये बताइए, क्योंकि जाहिर है यू हैव कम अ लॉन्ग वे, आपका ये एक फोरम है, इस प्लेटफॉर्म पे कितनी खवातीन हैं आपके साथ? मैं तकरीबन 300 से प्लस हो गई हैं अब तो माशाल्लाह से। अच्छा, और अब सिर्फ कराची में नहीं, अब हम ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो इस फोरम से, क्योंकि ये एक ग्रुप है, फ़ायदा क्या आप समझती हैं कि आपके साथ जो ज्वाइन करता है या आपके फोरम पे आता है, उसको क्या फ़ायदा होता है? देखिए हम इनको, एक तो यही सबसे पहले कि अब यहाँ पे हम बैठे हैं, मीडिया अपॉर्चुनिटी इन लोगों को मिलती है जो घर बैठी किसी खातून को नहीं मिलेगी। ठीक है ना? आप बेशक घर में कितना ही अच्छा खाना बना रही हो, जब तक हम आपको प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस तरह की एग्जीबिशंस होती हैं, फूड कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हमारी मास्टर क्लासेस होती हैं, इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स होते हैं, तो उसमें जब आती हैं तो उनको एक्सपोजर मिलता है खुद ब खुद कि भाई ये हाँ इस लेवल पे भी काम हो रहा है, इस लेवल पे भी काम हो रहा है। मतलब उनको ख़वातीन से मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे का काम देखती हैं, उनको पता चलता है कि यार हमारे काम में ये नुक्स है, हम इसको बेहतर इस तरीके से कर सकते हैं। तो मतलब वो एक अवेयरनेस उनको देना कि आपने पैकेजिंग किस तरह से करनी है, आपने अपने ऑर्डर्स किस तरह से लेने हैं, आपने लोगों को अप्रोच किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें हम उनको बता रहे होते हैं, उनको सिखा रहे होते बताते हैं। हैं। अच्छा शमा, आपके पास ये ख़वातीन जब आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब कोई बिज़नेस शुरू करता है तो वो ये सोचता है कि मैं बिज़नेस बढ़ाऊं, बिज़नेस पे फोकस करूं, लेकिन बहुत सी एक्टिविटीज़ में लोग पार्टिसिपेट नहीं करना नहीं चाहते करते कि हैं। मैं क्यों आऊं, मैं क्यों केक बना के लाऊं, मैं क्यों ये फलाना करूं। तो ये, इससे आप क्या समझती हैं, ये सोच सही है, गलत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप, वो एक मुहावरा है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जब तक आप घर में बैठ के काम कर रही हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप किस तरीके से काम कर रही हैं, आपका टेस्ट कैसा है। मैं तो, जो मेरी होम शेफ्स होती हैं या होम बेकर्स होती हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कम से कम मुझे ज़रूर टेस्ट करवाया करें, मुझे पता हो कि मेरी कौन सी बेकर या कौन सी शेफ़ कौन सी चीज़ अच्छी बना रही है। तो जब मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऑर्डर्स आते हैं, तो मैं उसी को अप्रोच करती हूँ, उसी को उनको नंबर देती हूँ कि भाई आप इनसे काम करवा लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा इस फील्ड के अंदर या इस डिश के अंदर ये मास्टर है। तो ये एक चीज़ होती है, आप घर में बैठे बैठे नहीं कुछ कर सकती, मेरा ख्याल अच्छा, है। इस बार अब तो कोई ऑरेंज वीक, मैंगो डे,
या कोई स्ट्रॉबेरी वीक तो नहीं आ रहा था आपका? वो तो सीजन के हिसाब से हाँ, आ के ही हिसाब से रहते हैं। आता है। अभी मैंगो मैंगो का आएगा आएगा। हमारा, मैंगो का आएगा अभी। इंशाल्लाह हम लोगों का है प्लान, इंशाल्लाह जून मैंगो में का हम लोग आएगा। मैंगो फेस्टिवल करने जा रहे हैं। हाँ। इसके अलावा हर हमारा बार जब ये आती है ना तो इनका कोई ना कोई फेस्टिवल चल रहा होता है। अब ऑरेंज डे है, अब मैंगो वीक है, अब ये है, तो इसलिए मैंने पूछा। हाँ नहीं, अभी वो जो तो बहुत दूर है। अपकमिंग हमारा सैटरडे है, इसको हमारे अवार्ड्स आ रहे हैं। चलो। तो हमारी जो होम बेस्ड खवातीन हैं वो उसमें अवार्ड्स ले रही हैं हमसे बाकायदा, अपनी ऑल ओवर जो अचीवमेंट्स हैं उनकी वो उन्होंने हमसे शेयर की हैं, अपना पूरा बताया कि हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उनको क्या क्या फायदे हुए हैं। तो अच्छा, उस बेसिस पे हमने very उनको अवार्ड की नॉमिनेट किया है। वाह वाह भाई, वेरी वेरी नाइस। बिनते पाकिस्तान अवार्ड से बिनते पाकिस्तान अवार्ड्स हैं ये, उसका कि title पाकिस्तान की है। बेटियां अपने घर से बैठ के जो काम कर रही हैं उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स उन्होंने लिए हैं। भाई जबरदस्त। अच्छा सदफ, अब आपकी तरफ आते हैं। सदफ, आपकी क्रिएशन इसमें कौन कौन सी है? अच्छा, मैंने इसमें कॉफ़ी डेजर्ट बनाया है, कपकेक्स बनाए और एक छोटा सा बंटू केक बनाया है, बाकर खानी बनाई है। ओह वाओ। ठीक अच्छा, है, आपका तो ये सारा सब ये चीज़ें- कोल्ड किचन है काम आप ये करती सारा हैं? कोल्ड किचन का काम अच्छा। है। यस, ये सारा सब कोल्ड बेकिंग किचन वगैरह ये बेकिंग सब का। चीजें करती हैं। तो कितने अरसे पहले शुरू हुआ, कहानी क्या है ये बताएं। स्टोरी ऐसी है कि जब 2019 में कोविड आया तो उस वक्त जो है वो ज़ाहिर से, मेरे हस्बैंड एक्चुअली ट्रैवल एजेंट है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो मुझे लगता है वो seriously, सीरियसली हाँ। travel प्लेन्स agents को का हुआ हुआ था, था क्योंकि बॉर्डर्स क्लोज हो गई थी। ठीक है, जो अपने अपने मुल्क में थे वो वहीं जैम पैक हो गए थे, तो जाहिर सी बात है ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी। तो उस वक्त जो है ना वो मैंने घर से शुरू किया था छोटे ऑर्डर्स लेना। उस वक्त मैं बेकिंग में बिल्कुल भी मैं इन नहीं थी। उस वक्त मैंने कलनरी से शुरू किया था और घरों में जो है ना वो कढ़ाई के ऑर्डर्स, बिरयानी, निहारी, हलीम, अच्छा। कड़ी खाओ से बनाती हूँ मैं बहुत अच्छे। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो मैंने घर से शुरू की और फिर मुझे जो है ना वो मेरे ही कस्टमर्स ने आके मुझे बोला कि आप जो है ना वो बेकिंग में क्यों नहीं आ रही। तो कभी सोचा नहीं था कि बेकिंग में आऊँगी, लेकिन जब देखा, सीखा, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं बना पाती। तो ये कि बस अल्लाह ताला जो है ना, सीखा मैंने डेक्स्टर से सीखा है। अच्छा। और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हाँ, हैं। institutes डेक्स्टर से सबसे पहले तो मैंने डेक्स्टर से सीखा। ठीक है, मेरी जो सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा है वो डेक्स्टर का है। उसके बाद अब जो है वो प्रोफेशनल बेकिंग मैंने कॉथम से करा है और बस अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स भी बहुत हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होम बेस्ड के लिए होती है ना वो मुझे ही लगता है कॉस्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आपके पास जो क्लाइंट आते हैं ना वो ये कहते हैं घर से तो बना रही हो तो थोड़ा ज़्यादा दे दो क्वांटिटी में ना, जैसे अगर कपकेक्स बना ज़्यादा रहे दे दो, हैं पैसे थोड़ा कम ज़्यादा ले लो। पैसे कम ले लो, तो वो सब चीज़ें जो है ना वो आपको बहुत समटाइम्स आपको यस हाँ देखनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपने बल्क में ऑर्डर लेना होता है। जब आप बल्क में ऑर्डर लेते हैं तो आपने अगर कॉस्टिंग नहीं की है तो फिर आपको उसमें लॉस भी हो सकता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका प्रॉफिट, आपके इंग्रेडिएंट्स का प्राइस, ये सब आपको मेजर करना आता हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये मैंने क्लास में सीखी हैं, मतलब ये मैंने घर में नहीं सीखी थी। तो आपको यानी एक ट्रेनिंग की भी जरूरत बहुत होती है। ज़रूरी होती बिल्कुल है, यस ज़रूरत बहुत यानी आप ज़रूरी है। घर से भी फिनिशिंग की अगर शुरू ज़रूरत करते होती है। हैं और अगर कोई वर्कशॉप्स हो रही हैं, कोई सेमिनार्स हो रहे हैं या आप कोई ट्रेनिंग फुल फ्लेज कर सकती हैं, कोर्स डिप्लोमा कर सकती हैं, तो वो जरूर करना चाहिए। अच्छा, हम इस टाइप कुछ लोग ये के सोचते क्षमा हैं ना कि मैं करवाती तो भी हैं। बहुत अच्छा करती हूँ, मुझे तो जरूरत नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में जरूरत मैं इस तरह की होती है। चीजें इस तरह के करवाती रहती सेमिनार्स हूँ होते हैं कि, हमारे पास। मैं इनको कॉस्टिंग की क्लासेस करवा के दी हैं मैंने काफ़ी। फिर इनको मैंने सोशल मीडिया की जो कोर्सेज हैं वो करवाए, शॉर्ट कोर्सेज, वन डे Very क्लासेस, कि भाई आपने अपने मोबाइल से अगर काम करना है तो आप अपने घर से किस तरह क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं, पेज कैसे बनाना है। हाँ, बिल्कुल वीलॉगिंग करना, ये सब चीज़ें सिखानी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो घर की खवातीन है ये वीलॉगिंग नहीं जानती। तो ये वीलॉगिंग किस तरीके से करते हैं, तमाम आप अपनी चीज़ें, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा फरिया, आप जो है आपने कब से शुरू किया? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और आपने कैसे स्टार्ट किया था और क्यों स्टार्ट किया था? स्टार्ट ऐसे किया था कि शौक था बनाने का, 2-4 जगह से सीखा, फिर समझ में आया कि हाँ अच्छा बन रहा है। जिनको टेस्ट कराया, जिनको छोटे मोटे ऑर्डर्स किए, उन्होंने इनकरेज किया कि आपको करना चाहिए, करना चाहिए। तो फिर घर से स्टार्ट किया और कस्टमर्स मिलते गए, उसके बाद फिर शमा मिल गई और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, कॉम्पिटिशन्स वगैरह विन करती गई जैसे जैसे। तो फिर जहाँ जैसे जैसे आप चीज़ें अटेंड करते हैं ना, आपके कस्टमर्स भी बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे एक्सपोज करते हैं अपनी चीज़ों को लोगों के सामने, तो अच्छा फीडबैक मिलता गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस काम बढ़ता फरिया गया। मेरे पास आई थी एक कुकिंग कंपटीशन से, बेसिकली अच्छा। बेकिंग कंपटीशन से, तो Baking और वो competition उन्होंने में था। विन किया था।
उसके बाद ये फिर मेरे पास ही उसके हम बाद से माशाल्लाह से मैं एडमिन है, मेरी टीम मेंबर हैं। अच्छा उसके बाद से फिर हम बस हाँ। आगे आगे बढ़ते गए, इनके साथ काम अच्छा अब लगता है। माशाल्लाह से हम- चौथा हम साल लोग- है फरिया को मेरे साथ हाँ, काम करते हुए। तो फरिया event आपकी इस वक्त क्या क्रिएशन है? ये आपने बनाया है ना, ये मेहंदी वाला? इसमें जो ये मेहंदी वाला केक मैंने ओहो, बनाया है ये तो जी। देखना पता है बहुत ज़रूरी है इसको, आप लोग अगर फोकस करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए उठा देती हूँ इस तरह, क्योंकि ये केक है, ये सब केक है, ये सब केक है, जो खजूर की पोटली है ये भी पूरा फुल केक है। ये केक है भाई। ये जो मेहंदी हाथों पे लगी हुई है चूड़ियाँ रखी और हुई हैं। चूड़ियाँ रखी हुई हैं ये, और मेहंदी लगी हुई है, और ये सब मेरा हाथ तो अपना सच्चा सही हाथ है, इसमें भी वो भी मेहंदी बना लगी है, दूंगी वो मैं केक केक नहीं है लेकिन इस पे जो मेहंदी लगी है ये केक है। सो ये इनकी क्रिएशन है, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। और क्या क्या है? यही है मेरा। ओके, ये इन्होंने पहले भी एक इस तरह का केक बनाया था मैंगो में लेकर कि आए हम जो है उसी को देखे जा रहे थे कि इसको खाना मैंगो है, बास्केट बनाई थी, क्या उसमें करना आम है रखे हुए इसको। थे। हाँ हाँ, बहुत मेरी ज़बरदस्त। कोशिश होती है कि बस वो कस्टमाइज केक्स ही मेरा जो जुनून है कि हर चीज को मैं देख रही होती हूँ तो लोग बस आपको इसको मैं बता केक बना दूं। अच्छा, तो और मेरे पास केक्स भी ये इसी तरह के चेहरा ना आते हैं। बना देंगे केक, इसको मैं केक अभी बना दूं। नहीं, एक्चुअली मैंने इस पे भी काम शुरू किया था, मैंने सीखना शुरू किया क्योंकि इस तरह के जो बस केक होते हैं काफी इन है वेस्ट में, तो लेकिन फिर मुझे फरिया अभी टर्की later गई थी, realize हाँ, हुआ कि टर्की से सीख कर कि आई हमारे हैं काफी। religion हाँ, में ये हमारे नहीं है, उस तो फिर तरह मैंने कहा नहीं, फेस रहने देते हैं। हाँ, फेस रहने दो, हाथ तक ठीक है। नहीं, जिस शेफ से ये सीख कर आई थी टर्की से, कोर्स सभी करके आई हैं, तो वो भी यही basically काम अच्छा, आप customized टर्की केक, से भी जी, कोर्स करके आई? टर्की वेरी से नाइस। मैं स्पेशली आप workshops कोर्स लेकर- करने गई थी? यस, ओके। तो वहाँ से भी मैंने कस्टमाइज केक्स की, उनसे काफ़ी सारी टेक्निक, वो भी कस्टमाइज केक्स की बहुत बड़ी क्वीन है, जिन मैं हमेशा देखती थी, मुझे था कि मैं जाऊँ उससे सीखूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये तो एक अचीवमेंट है भाई, बताएं आप। बस ये मेरे घर हस्बैंड से की आप हेल्प से हुआ। काम कर रहे हैं और आप टर्की तक पहुंच गए नहीं, मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। उनसे सोशल मीडिया पे काफ़ी लिंक में थी, अच्छा। उनसे मैं कोर्सेज के लिए भी काफ़ी बात करती रहती थी। वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बाहर से आने वालों को उस तरह से वेलकम नहीं किया जाता, उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अपनी वर्कशॉप। हम लोग नहीं, आप कोशिश लोग तो अब कर कर रहे हैं। सकते हैं। नहीं, हमने हम लोग कोशिश ये कर प्लान रहे हैं। किया है कि हम उनको बुलाएंगे और यहाँ पे हम उनसे वर्कशॉप देंगे 2-3 दिन मैंने की। कोशिश करी थी कि मैंने कहा ऑनलाइन ले लो, उन्होंने कहा नहीं ऑनलाइन नहीं, हम फिजिकल ही देते हैं, या तो आप हमारे पास आ जाओ या आप हमें अपनी कंट्री बुलाओ। तो मैंने कहा पहले मैं तो जाके सीख लूँ, लेकिन अब हमारी कोशिश है तो कि हम कैसा उनको यहाँ, experience रहा बहुत आपका? अच्छा रहा। शी वॉज मुस्लिम और बहुत अच्छी, वो शेफ टूबा नाम था उनका, और बहुत अच्छी उनकी टीम थी, बड़ा सा उनका केक क्या स्टूडियो बना हुआ है कौन सा वहाँ पे। केक उनका ऐसा है जो आपने देखा और आपने कहा वाओ ये भी केक हो सकता है? यार हर चीज ही है जो वीडियो में दिखा रही हूँ, ये हाँ, पूरी वॉल मतलब- बनी हुई है। मैं जब उनके स्टूडियो में गई तो मैं घूम घूम के देख रही थी कहाँ केक है और कहाँ फरिया वहाँ से लाइव जा रही थी और हम लोग हैरान हो रहे थे देख देख के कि यार हर ये भी केक चीज़, था, सब बिल्कुल, हर केक की चीज़। बनी हुई थी। ओह माय गॉड, अच्छा। आप उनकी वीडियोस ही ऐसी होती हैं, दीवार के पास खड़ी है, उसने दीवार में से पीस काट के निकाला और दीवार खा में से लिया। भी केक आ रहा है, वाह वाह, केक लवर्स के लिए तो तो बहुत वो ही अच्छा मुझे है। बस बड़ा इंस्पायर करता था कि मैं हर चीज, जिस चीज को भी देख रही होती हूँ कि इसको मैं कैसे कस्टमाइज करूंगी। ओके, लेकिन ये है कि उसमें फिर आपको मेहनत इतनी लगती है, फिर आपको जब कस्टमर आता है तो वो वीडियोस देख के तो आ जाता है कि मुझे भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन जब आप कॉस्ट बताते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होती ये जाती सबसे बड़ा है। लेकिन मुश्किल एक है, दफ़ा drawback लोगों को जब रियलाइज हो जाता है ना, अब इन चीज़ों का ना टेस्ट डेवलप होता जा रहा है और लोगों का माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है कि होम शेफ, वरना पहले लोग ये समझते थे होम शेफ जो है, होम शेफ्स क्या घर में तो बना रहे हैं। हालांकि हमें जितनी भी ट्रेनिंग दी जाती है हमें ये बताया जाता है कि होम शेफ्स की जो प्राइसेस होती हैं वो नॉर्मल मार्केट के प्राइसेस से हाई होनी चाहिए, क्योंकि आपकी क्वालिटी, आपकी हाइजीन, आपकी जो एफर्ट्स हैं, जो और खासतौर पे कस्टमाइजेशन, वो मार्केट के रेट से अलग है। अलग है, सही। अच्छा, अभी मुझे आप जो चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं और जो प्रॉब्लम्स वो भी डिस्कस करने हैं, इरम से भी बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक। और हमारी तमाम अमेजिंग खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं। खतीजा ने अभी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम खतीजा मुनीस, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और आपका बिजनेस किस नाम से है? केक एंड पीस के नाम से। ठीक है, वापस आपकी तरफ आएंगे, पहले हम इरम की तरफ जाते हैं, क्योंकि इरम जो है ना वो बड़ी मज़ेदार सी चीज़ बनाती हैं। इन्होंने स्क्वायर पराठे के नाम से काम करती हैं। पराठे यहाँ पर मौजूद है। सो इरम बताइए, पहले तो अपनी इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए हमें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम हाशमी है और मैं बिलोंग करती हूँ स्क्वायर पराठे से, जो कि जो है ना हेल्दी भी है आप लोगों के लिए, सुपर हेल्दी है एक्चुअली, और होममेड बेसिकली ब्रेकफास्ट का भी है और सहरी में भी ये बहुत रन किया है इसने अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैसे भी हमारे रमज़ान गुजरे हैं तो सबसे ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट मेरे जो है ना वो
एक तो समोसे थे, लेकिन मोस्ट जो मेरा था वो स्क्वायर पराठा था। इसमें मेरे पास वैरायटी है स्क्वायर पराठे में, प्लेन स्टफ पराठा, होल व्हीट, वाइट व्हीट, मिक्स व्हीट एंड प्लस स्टफ पराठे में तो बहुत रेंज है। तो पिज़्ज़ा पराठा भी है, चिकन पराठा भी है, बारबेक्यू पराठा भी है, ओहो और इसको बिल्कुल करीब चीज़ से भी पराठा भी देखना, है। इसको करीब से भी मैं देखना चाहूंगी। ये जो पराठा है, अच्छा अभी तो खैर ये बाहर हैं। अच्छा ये कितने अरसे आप इसको रख सकते हैं वैसे? ये हम 2 से 3 मंथ आराम से अपने फ्रीजर में हम इसको सेव रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, बहुत ही फाइन लग रहे हैं और हेल्दी भी लग रहे हैं बिल्कुल। और बड़े भी लग रहे हैं। हाँ मतलब जो नॉर्मली जो ब्रांड्स के पराठे होते हैं उनके मुकाबले वो बहुत छोटे बड़े हैं। होते हैं, Exactly, हाँ वो exactly. छोटे होते हैं, लेकिन ये कि वो उस तरह फिलिंग भी नहीं होते हैं, हाँ, फुल फिलिंग नहीं लग रहे होते हैं। तो ये घर का बिल्कुल बिल्कुल पराठा है, टोटली घर का है। वो आप जब मिस करते हैं ना अपनी अम्मी के हाथ का, या घर में किसी के पास इसको बस आपने फ्राई करना है और खाना है। फ्राई का एंजॉय करना, बिल्कुल घर वाला टेस्ट है इसका। और आप मिक्स व्हीट में भी बना लेती हैं, Exactly, यानी वो जो exactly. चक्की का आटा, अभी मेरे पास सफेद मिक्स आटा, व्हीट और भी वाइट व्हीट और होल व्हीट, तीनों व्हीट्स अवेलेबल और हैं भाई हमारे पास। पिज्जा पराठा और क्या क्या पराठे चिकन मौजूद हैं। पराठा, इवन चीज पराठा, हाँ। ये लंच के ऑप्शंस के लिए भी अच्छा है बच्चों लंच के। बिल्कुल एग्जैक्टली अभी मैंने लंच के लिए बना के दिए हैं मदर्स को, जो है ना स्मॉल पराठा वो हमने जूनियर पराठा कर दिया है। अच्छा। पराठे को अच्छा। तो हमारा जूनियर पराठा है। तो वो लंच में एक पूरा दे देती है मदर, तो वो प्रोटीन्स उसको और बच्चे को कार्ब्स ईच एंड एवरीथिंग, आपको एक पराठे में बहुत सारी चीज़ें न्यूट्रिशन तमाम मिल जाती हैं। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लंच के इसमें भी बहुत ज़्यादा पराठे वगैरह जा रहे होते हैं। इवन लंच क्या ब्रेकफास्ट के लिए टीचर पेरेंट्स जो होते हैं, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, मदर भी वर्क कर रही हैं, हस्बैंड तो भी भाई उनके होते हैं, जरूरत busy पड़ती है बिल्कुल। इसकी। तो वो क्विकली फ्राई किया, बच्चों को हेल्दी तसल्ली होगी कि मुझसे सबसे तो बड़ी बता बात दो, मेरी घर का क्लाइंट बना हुआ कहती हैं, साफ सुथरा। सही बात है। मेरे क्लाइंट से कहती मुझे ये तसल्ली होती है मैंने अपने बच्चे को ना खिला के स्कूल भेजा है। अगर मैं ये खुद से बनाती तो मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं बनाऊं। जैसे गर्मा गर्म मैंने फ्राई किया और सर्व किया। अच्छा ये 2 महीने से 3 महीने रख सकते आराम हैं से, आप, खुद रख चुकी हैं और खा बिल्कुल चुकी बिल्कुल हैं। मैं रख चुकी हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी रख चुके हैं। मेरे जब आउट ऑफ कंट्री जा रहे होते हैं तो वो इतने भाई माशाल्लाह इनके तो पराठे आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। क्या अल्हम्दुलिल्लाह बात है। कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, मेरे तीनों कंट्रीज में तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये जा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। और अब ऑलरेडी जो है ना प्री तो बुकिंग हुई इरम है। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4 years हो चुके हैं। अच्छा, और आपने ये भी कोविड के वक्त शुरू किया था? एग्जैक्टली कोविड के बाद फिर मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे कुछ करना था, लाइक घर में जो है ना मैं बेसिकली मैंने मास्टर्स किया हुआ इस्लामिक स्टडीज़ में, एंड देन फिर मैंने बीएड भी किया हुआ है। लाइक मैं हूँ बाय प्रोफेशन टीचर, लेकिन बच्चे छोटे थे, मैं निकल के कुछ और नहीं कर सकती थी। कुकिंग मेरा पैशन था कि मुझे जो है ना भाई आप लोग जन्नती लोग हैं जिनका कुकिंग पैशन होता है, मैं बताऊं सीरियसली। घर वाले खाने के शौकीन जन्नती लोग हैं चेंज होते हैं। मेरा ये था कि मैंने बहुत अर्ली एज में कुकिंग स्टार्ट कर ली थी, तो वो शौक भी बन गया, उसमें एक्सपर्ट भी हो गए। तो फिर जब अपनी फैमिली मेरी और बड़ी क्या माशाल्लाह, चाहिए, ये पैशन ही हो आपका तो क्या चाहिए फिर और? अपनी फैमिली बड़ी, मेरा ससुराल बड़ा माशाल्लाह, मतलब सिर्फ जिंदगी भर मैं मुझे लगता है कुक ही किया है, तो इसलिए भी कुक बनकर फाइनली शेफ बन चुके हैं। अच्छा है, चले माशाल्लाह। और खतीजा आप हमारे साथ में, भाई आज मुझे चैलेंजेस की भी बात करनी है। खतीजा की प्रोडक्ट्स की हम पहले भी बात कर चुके हैं, बड़ा अच्छा खाना भी बनाती हैं। Thank you. आप दोनों में डील करती हैं जी ना? जी बिल्कुल, कुकिंग और बेकिंग दोनों में दोनों करती में हूँ। डील जी, करती जी। हैं। और आज आप क्या लाई हैं? आज मैं कढ़ाई भी लेकर आई हूँ और साथ में केक है और साथ में देखिए कपकेक। जुल्म देखें आप हम लोगों पे। कढ़ाई ये है, पराठे ये हैं, पराठे ये हैं जो अभी बने नहीं हैं। डोंट वरी, आप बने में भी है। अच्छा रेडी वाले भी हैं। अच्छा फ्राइड शामी फिर कबाब सही। फ्राइड थे और समोसे और अवेलेबल समोसे, है, सारी चीजें अवेलेबल जो हैं। प्लीज हमारे तो फ्रोजन अब में हम प्रोग्राम लोग का आपको वक्त fresh कितना रह देंगे। गया? अच्छा, सो बताइए खतीजा, अब आप लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के चैलेंजेस क्या हैं, या कोई खुदा न खास्ता कोई फ्रॉड हुआ, कोई और ऐसी प्रॉब्लम हुई जो आप यहाँ जिक्र करना चाहती हैं ताकि अवेयरनेस भी हो सके लोगों को? देखिए फ्रॉड तो नहीं हुआ, ये है कि जब मैंने ये काम शुरू किया था तो बहुत से चैलेंजेस आए थे मेरे सामने, बच्चों के भी खास तौर पे आए थे कि जब मैं काम कर रही होती थी तो मुझे बच्चों को भी देखना होता था। लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों ने भी मैनेज करना शुरू कर दिया कि चलो मम्मा अगर कर रही है तो हम अपना खुद कर सपोर्ट लेते करते हैं। हैं तो वो बच्चे फिर भी, उन्होंने समझ भी जाते करना हैं। शुरू कर दिया। फिर जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की, फिर मैं शो में जाना शुरू हो गई, तो शो में भी करते करते अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँची हूँ कि आज सब जानते हो मुझे। अरे और सब मैं जानते यहाँ हैं तक मुझे। कि वीनस पे कुकिंग शो कर रही हैं एक कुकिंग चैनल के शो ऊपर। कर रही हूँ। हाँ जी वाह, हाँ जी, अपना nice, कुकिंग अच्छा। शो करती हूँ। फिर मैंने रमजान ट्रांसमिशन में भी वो लाइव कुकिंग की है अपनी, अरे तो वाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कर दी आप सेलिब्रिटी शेफ हो गई हैं आप तो। है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने अरसे में हो गई ये खतीजा? जी 6 महीने हो गए 6 महीने से भी ऊपर हो चुके अब तो। नहीं, काम करते हुए कितना इस टाइम? काम करते हुए मुझे तकरीबन कोई 6 से 7 साल हो गए हैं। 6-7 साल जी, हो गए। बिल्कुल। और अब जो है अब तो हस्बैंड क्या कहते हैं अब?
वो कहते हैं तो कि बेगम बस कर celebrity दो, हो अब गई। तो यार तुम सेलिब्रिटी बन गई, अब तो हमें भी नहीं नजर आती। कॉल आता है कि इनको भेज दे तो फौरन चली जाती है, अब तो हम भी देखते रह जाते किधर हो तुम। हाँ, तो ये लेकिन बात यहाँ और पर ये यकीन है। कीजिए बहुत प्राउड फील होता है कि जब लोग हमें पहचानते हैं और हमें कहते हैं कि ये एक सेलिब्रिटी शेफ है, तो वो इतना प्राउड फील आता है। आप यकीन कीजिए जब मैं लाइव कुकिंग कर रही होती थी, मुझे कॉल्स आते थे ना बाहर से, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि लोग मुझे यानी कि कहाँ कहाँ से देखते हैं। तो वो कॉल करके कहते हैं जी शेफ बहुत अच्छा बना रही है, शेफ ये है, शेफ वो है। तो सुन के प्राउड फील होता था कि आज देखो। एंड आई थिंक कि देखिए ये चीज़ आप लोगों की तरफ से कि एज या शादी हो जाना या बच्चे हो जाना आपकी तरक्की को रोक नहीं नहीं देता, पाया, सही बात। आपको बल्कि और एवेन्यूज मिल सकते हैं। और बिल्कुल, बल्कि मुझे तो लगता है कि इन सब की अपनी अपनी एक रहमत होती है और बरकत होती है। जी, जब जी, बच्चे बिल्कुल, आपकी जिंदगी बिल्कुल। में आते हैं, फैमिली बढ़ती है बिल्कुल। सारी, तो उनके तहत भी बहुत सारा कुछ होता रहता हाँ है। तो जी। वो लोग जो ये सोचते हैं कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस छोड़ दिया ये वो, तो ऐसा नहीं है। ऐसा चलिए नहीं हम है। फैमिली को ये प्रॉब्लम बना देते हैं, फैमिली नहीं कर, आप फैमिली को बताते हैं तो रियलाइज करते हैं, फैमिली वाले आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने खुद डिसीजन लेना होता है कि मैंने ये करना है, और फैमिली को समझाना होता है। या हम खुद ही इस चीज को हवा बना लेते हैं, अरे नहीं हस्बैंड नहीं करने देंगे, अच्छा अरे बच्चे फरिया, तंग करेंगे। हर काम में ना चैलेंजेस फिर भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है? होते हैं, बिल्कुल। चैलेंज क्या है, मतलब आज के दौर में क्या आज के challenge दौर है? में जो पहले अब तक गुजरे हैं वो तो गुजरे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस, उसमें इतनी नई सी नई चीज़ें आती जा रही हैं। रील्स कर लो, अब जो है पोस्ट और स्टोरीज तो पीछे रह गई, रील्स बना लो, व्लॉग्स बना लो। हाँ जी, अब तो ये और बहुत आ उससे गई। ज़्यादा अब उसमें फिर आपके स्कैम भी होने लगे। बहुत मेरे अपने साथ भी हुआ, बहुत सारे मैं अपने साथ के लोगों के साथ देख रही हूँ कि आपके पेजेस जो हैं वो हैक हो जाते हैं, कोई और आपके एडमिन बन गए, आपका पूरा 2 साल की बहुत मेहनत से जो मेहनत आपने करके followers बढ़ाए और फिर वो एकदम से hack आपका हो गया पेज। तो आपको सोशल मीडिया वो मार्केटिंग खास तौर सीखना पे वो जो मैसेज आता था कि आपका पेज बंद होने वाला है, आप इस पे क्लिक करें, हाँ, इस पे क्लिक बिल्कुल, करने के बाद बिल्कुल, बहुत लोग हैक बिल्कुल। हुए। बहुत सी तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे अपना काम ग्रो भी उसी से करेगा। जाहिर सी बात है, हमारे जो चैलेंजेस आते हैं, कस्टमर्स सही नहीं मिल पा रहे हैं, या हमें बाज़ दफ़ा हम किसी और से पोस्टिंग करवा लेते हैं, बूस्टिंग करवा लेते हैं, हमें जो कॉल्स आ रही हैं वो गुजरांवाला से आ रही हैं, हमें साहिवाल से आ रही हैं, तो हम वो क्यों होती है, इसलिए कि हम सही तरीके से उसकी मार्केटिंग सही marketing। तरीके से एड Target बूस्टिंग नहीं area जो है करवाते आपका, वो आपको तो देखना हमें दूसरों पर रिलाई नहीं करना है, खुद भी सीखना है। इसके अलावा जो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, डिलीवरीज तो सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, हाँ। कि जाहिर सी बात है, जब जैसे भी आपका काम बढ़ता है ना, जो कोई स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, चांद रात हो गई और जो राइडर्स ने तंग करना है, तो आपको कोशिश करें कि अपना कोई पर्सनल राइडर आप रखें, जो कि आपके ऐसे मौक़ों पे तो आपके सारे ऑर्डर्स वही ये बात सही है। डिलीवर करे। मैं तो ईद के 3 दिन तक कोई राइडर नहीं मिला था, मैंने खुद सारे केक चांद रात भिजवाए को घर पे। राइडर्स ने इतना परेशान किया है जिसकी कोई हद नहीं है। ज्यादातर जो हमारी बेकर्स थी उन्होंने खुद डिलीवरीज दी खुद हैं जा डिलीवर्स जाकर किए घर। सब कुछ। अच्छा। बिल्कुल। सबसे ज्यादा तो हम लोगों को राइडर्स का प्रॉब्लम मतलब आप लोग तो वो ऑल इन वन हो गए, ऑल इन वन हो गए। कुछ भी नहीं करने की जरूरत। अपने लिए कोई नई एक ये चीज निकाल सकेंगे, अपना राइडर पर्सनल ग्रुप का अरेंज कर लेते हैं। बिल्कुल। एकदम से ये आइडिया है। एक्चुअली बात ये है, पेट्रोल की कीमतें इससे पहले हमारी एक साथी थी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक ऐप बनाया था, उन्होंने पूरे ऑल ओवर कराची, हाँ वो जो हमारी है वो- मेंबर्स थी, हाँ, मतलब वो राइडर की सहूलत दे उन्होंने रही थी हमारे एक पूरे ही ग्रुप प्राइस को। रखी थी पूरे कराची में, और वो बहुत सूटेबल थी हम सब। हाँ। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, फिर वो उनके लिए उन भी बेचारियों मैनेज को इतना करना नुकसान हुआ तो मुश्किल फिर हो उन्होंने जाता खुद ही है। बंद अच्छा कर शबनम, दिया। वैसे भी हमारे पास ये वाले इश्यूज क्या अभी होते हैं कि लोग फेक ऑर्डर कर दें? बिल्कुल ऐसा बहुत होता होते है, हैं। ऑर्डर कर देते हैं और फिर या तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मना सोचते कर रहते देते हैं हैं, आखिरी वक्त तक। या या फिर तो रिसीव block ही नहीं कर करते देते हैं। या तो रिसीव ही नहीं ये करते। तो बड़ी गलत बात है। तो मतलब अगर आपके घर पे केक या खाना आया है, आप रिसीव ही नहीं कर रहे सामने से, तो फिर तो ज़ाहिर है हमारा तो नुकसान हो गया। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है ना। तो ये क्यों करते हैं लोग ऐसे? कौन लोग हैं जो ये करते बस हैं? कुछ शौकिया होते कुछ हैं। शौकिया ही होते हैं जो इसका कर लेते हल हैं। यही है कि हम फिर एडवांस पेमेंट मैं तो ऑनलाइन बुकिंग कर लेती हूँ, मतलब प्री बुकिंग ऑर्डर्स ले लेती हूँ, लाइक ऑनलाइन करवा लिया पहले एडवांस एंड देन फिर डिलीवर, क्योंकि ये कभी अल्लाह का शुक्र फेस ना करना पड़े, लेकिन फर्दर ना फेस करना पड़े, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि मतलब अभी हम जैसे अपना इवेंट कर रहे हैं, तो मेरे पास एक खातून का भी परसों रात को मैसेज आया कि मैं आना चाह रही हूँ और मैं अपने मतलब बहन को भी लाना चाह रही हूँ। मैंने कहा आप रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी, आ जाएं हमारे इवेंट के अंदर। तो कहने लगी पहले से पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा बिल्कुल आपको पहले से पैसे देने नहीं है, हमारे साथ स्कैम हो गया तो फिर क्या होगा। मतलब पब्लिक के साथ भी हो रहा है इस तरह की चीज़ें। मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप हमारा पेज जाके विजिट करें, आपको पता चलेगा हम पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं और इस तरह के इवेंट्स अब तक तो 200-250 इवेंट कर चुके हैं। हाँ
तो मतलब एक ऐसी चीज है कि हर कोई आजकल फेस कर रहा है इन सारी चीजों को। एक्चुअली स्कैम हो रहे हैं ना बहुत अच्छा, हो इसी रहे हैं इसी पे हम मजीद बात करते हैं। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और अब हम ये म्यूजिकल चेयर ब्रेक में खेल लेते हैं, तो जो बैठा रह जाता है वो बैठा रह जाता है। सदफ दोबारा आ गई है, इरम यहाँ से फिलहाल हमने कहा सदफ से दोबारा बात करते हैं। अच्छा, आप लोग चैलेंजेस की बात कर रहे थे और स्कैम्स की बात कर रहे थे। ये तो बड़ी अफसोस की खैर बात है कि और रिस्क के साथ ये करना, बिल्कुल, बिल्कुल। और खाने पीने की चीज़ों के साथ, और फिर किसी के होम बेस्ड कोई है और वो मेहनत कर रहा है और उसको ऑर्डर करना। और मेरा ऐन एक वक्त पे 15,000 का ऑर्डर था जो मैंने बनाया, और जब डिलीवर करने का टाइम आया तो ना उस बंदे ने कॉल उठाई, ना वो अपना पिन लोकेशन भेज रहा था, कुछ भी नहीं। तो एंड पे ब्लॉक मार दिया उसने। फिर क्या किया तुमने? फिर ये होता है कि हम ग्रुप फिर में हम ग्रुप में पिक्चर्स भेजते हैं कि प्लीज कोई फिर सब इसको लोग अपने click अपने करे। स्टेटस पे लगा देते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं से वो कहीं ना निकल जाते कहीं तो हैं। कुछ तो होगा। चलिए 15 ही, एटलीस्ट 10 तो मिल जाए, हमें कुछ तो मिलेगा। तो फिर हम ये काम करते हैं कि हम ग्रुप में डाल देते हैं, हम कुछ भी करते हम हैं लोग कि सब लोग please मिलके उसकी कुछ चीज करो। कोशिश करते हैं कि सेल आउट हो जाए उसकी चीज, या हम खुद ही खरीद लेते हैं आपस में एक दूसरे की चीजें। किसी ना किसी की तो बर्थडे ऐसा निकल ही बहुत आती है। होता है। नहीं, और बहुत दफा ऐसा होता है कि आप जैसे बना रहे होते हैं, समझे आपने बनाने 100 कपकेक्स, अब बन गए 150, क्योंकि मटेरियल ऐसी बात है वो बल्क में जाता है, तो फिर पता नहीं चलता क्वांटिटी का कि कितनी बन रही है। तो फिर 50 बन जाते हैं, तो फिर 50 सेल पे लग जाते हैं। 50 से भाई ऐसी कोई सेल लगे तो हमें बताया करें ना हम लोग। ये सेल लगी वो हुई हमारे है भाई, ग्रुप में लगते हैं और फिर वो ग्रुप में ही बिक ग्रुप जाते हैं। में बिक जाता है। गलत है भाई। ये सिर्फ ग्रुप में नहीं होने चाहिए, ये वैसे भी पता लगने चाहिए ना कहाँ सेल लगी हुई है। सिर्फ कपड़ों की सेल थोड़ी है, खाने की सेल में ये वाली सेल भी होनी चाहिए। अच्छा, और कोई ऐसा चैलेंज जो आप सदफ बताना चाहेंगे? मुझे शुरू में एक चैलेंज बहुत आता था, वो था गैस का। हाँ, जब मेरा गैस का ओवन था ना, तब मैंने बड़ा मतलब ना बहुत दफा ऐसा हुआ। दुख उठाया। यस, बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैंने बैटर बना के केक ओवन में रखा और गैस डाला चली और गई। गैस चली गई। जबकि गैस का टाइम भी नहीं है, गैस जाएगी रात को 10 बजे, बिल्कुल ऐसा उसके ही। बावजूद भी 3 बजे 4 बजे अपनी मर्जी हाँ। चली जाती है। उसके बाद जो मैंने परेशानी उठाया, वो बैटर ना बेक्ड ना अनबेक्ड, अब वो किसी काम का नहीं। फिर भी मैं पता है क्या करती थी, फिर मैं उसको, क्योंकि मैं वेस्ट में जो है ना बिलीव ही नहीं करती, मैं चाहती हूँ चीज़ें वेस्ट ना हो, तो मैंने उसको पहले फ्रिज किया, फ्रीज उसमें रखा। उसके बाद जब दोबारा गैस आई ना, उसको दोबारा किया तो वो थोड़ा डेंस बना, थोड़ा चॉकलेटी और डेंस बन गया। फिर मैंने उसको जो है ना वो डेजर्ट के अंदर लेयरिंग दे दी। वेस्ट नहीं किया, लेकिन ये कि नुकसान हुआ, उस वक्त नुकसान हो गया। इसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रिकल ले लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना ऑर्डर है, इतना काम होता है, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक उस पर रिलाई करो। टाइम मैनेज अच्छा, करना वैसे मुश्किल हो लोग जो बाहर खवातीन निकलती हैं उनको कहते हैं आप कैसे मैनेज करते हैं घर भी और ये सब। आप लोग कैसे मैनेज करते हैं घर में रहते हुए, क्योंकि आपका ऑफिस चल रहा है, आपका तो वो काम चल रहा है ना, और फिर घर वालों को अप्रोच भी है, एक्सेस भी है, वो भी आके आपसे बोल सकते हैं चाय बना दो, केक बन रहा है, केक बन रहा है, उसके बीच में चाय बना दो। तो क्या कैसे करते हैं आप लोग फिर ये? बस बनानी पड़ेगी। कभी कभी डांट भी लगा देते हैं। कभी कभी शक्ल भी नहीं बनाते, कहते हैं अच्छा। अच्छा, वो कह रही है सच बोल दिया उसने कि कभी कभी डांट भी लगा देते हैं। थक भी बहुत जाते हैं ना समटाइम्स रात के नहीं, टाइम पे। आपका माइंड एंगेज होता है ना। अब बाज़ दफा तो कोई आगे खड़ा हुआ बात कर रहा है, फिर 5 मिनट बाद रियलाइज होता है ये नहीं करना था, ये करना था। हाँ, तो वो आप बातों में लग जाते हैं, वो चीजें भूल जाते हैं। कस्टमाइजेशन में तो इतना कुछ होता है, ये लगाना था, ये करना था, अबे यार, तो ये हो जाता है। नहीं, और बेकिंग जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट, उसको कहते हैं ना बेकिंग इज अ थेरेपी। ये ना पेशेंस का काम है इसमें। ये जल्दबाजी, जैसे खानों में हम फिर भी अर्जुन ऐसा कर लेते हैं कि जैसे हमें भूनना है तो 10 मिनट की जगह 5 मिनट में भून के चिकन डाल दी। बिल्कुल। बेकिंग में हम ये नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। इसका लिमिटेड Baking is a टाइम है। therapy for them, eating is a therapy for us. Eating भी थेरेपी है भाई, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके लिए ये- एक और उसके थेरेपी लिए चाहिए एक और होती है। therapy हाँ, करनी उसके लिए एक और थेरेपी करनी पड़ती है। सो अच्छी गुड ईटिंग इज आल्सो थेरेपी। आपका ऐसा ही है। मूड एनलाइटन हो जाता है इससे, है ना? इसीलिए खतीजा इतना स्माइल करती रहती है। अच्छा, तो ये जी बहुत जबरदस्त आप लोगों से बातचीत हुई। आप शमा जाते जाते कुछ कहना चाहें, आपके वो गोल्डन वर्ड्स जिसको सुनने के लिए हम बेताब हैं, सो प्लीज। नहीं, मैं ये बस कहना चाहूंगी कि अपना टाइम नहीं ज़ाया करें। मैं हर दफ़ा यही बोलती हूँ, अपना टाइम नहीं ज़ाया करें, काम करें, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई का चल रहा है, इस वक्त सिनेरियो सारा,
हम लोगों को पूरी फैमिली को काम करना पड़ेगा। Oh, yes. एक बंदे की तनख्वाह से या एक बंदे की कमाई से हम नहीं गुजारा कर सकते। तो खवातीन जो गॉसिपिंग में अपना टाइम ज़ाया करती हैं, हाँ, सही बात बैक बाइटिंग में अपना टाइम ज़ाया करती हैं, तो या प्लीज सारा दिन कॉल्स करते हाँ, हैं, बिल्कुल। social और फिर media डिप्रेशन करते का हैं। शिकार हो जाती है। बिल्कुल, मतलब फिर वो कहती है डिप्रेशन में चले गए, तो आप वो सब कुछ छोड़ के कोई काम शुरू करें अपने घर से, कोई कंस्ट्रक्टिव काम करेंगी, एक्टिविटीज करेंगी, तो आपका टाइम भी अच्छा होगा, आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी, आप फैमिली को भी अच्छी और तरीके आपकी से। पर्सनल ग्रोथ हाँ। भी होगी, जिसकी फीलिंग सिर्फ बिल्कुल। आपको पता चलेगी। अब देखिए कि हम कितना लोगों को important बहुत है। सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं एक प्रोफेशनल बंदी हूँ, काम करती हूँ, मुख्तसरन, तो मतलब वो चीजें हैं कि अब मुझे सुनने में आता है कि मेरे बारे में किसी ने ये कहा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं सोचूं उसके बारे में, क्योंकि मुझे इतने सारी चीजें देखनी होती हैं, काम करने। तो वो जो डिप्रेशन है, वो टेंशन है, वो सब कुछ वो पीछे रह जाता है। आपका फोकस अपने काम पे होता है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग की तशरीफ आवरी का, और इतनी मज़ेदार चीज़ें जो आप लोग बनाते हैं, इसमें अल्लाह ताला और बरकत दे, और आपके काम में भी बरकत दे, आप लोगों को आगे लेकर जाए, और जो आप चाहते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो आप अचीव कर सकें। हमारी दुआएं भी हैं, और हमें बहुत मज़ा आता है जब भी आप लोग आते हैं। हम जल्दी जल्दी शो ख़त्म करो भाई, बहुत सारी चीज़ें सामने रखिए। सो आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आप इनसे इंडिविजुअली भी कनेक्ट हो सकते हैं, ऑर्डर्स कर सकते हैं, और ये जो स्कैम है इसके बारे में ज़रूर सोच लीजिए, क्योंकि रिस्क की बात है, वो ज़ाया हो जाएगा जब आप दे आप होंगे। और स्कैम तो वैसे ही किसी के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ये बहुत पर्सनली फील होता है कि जहाँ रिस्क की बात आए ना, वहाँ आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है। सो विद दैट अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।